हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी कि 1 मंथ तक मैं गायब रही, क्योंकि उसका रीज़न था मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी। इसकी वजह से बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। थोड़ा मैंने रिकॉर्ड भी किया था, तो उसमें जब मैंने वापस सुना रिकॉर्डिंग, बहुत आवाज़ें आ रही थी जो आवाज़ क्लियर भी नहीं थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये रेनोवेशन का काम ख़त्म हो जाए तब मैं शांति से रिकॉर्ड करूँगी। तो इसके लिए सॉरी टू से। आज अपने इमेजिनेशन की दुनिया में हम तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, उसका नाम है अरेंज मैरिज एंड फायर लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी। हम देखते हैं एक मैरिज हॉल का सीन, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और एक के चेहरे पे तो थोड़ी एक्साइटमेंट है, स्माइल भी है। दूसरे के चेहरे पे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे तो गुस्सा बहुत है। एक के लिए अरेंज मैरिज है और एक के लिए लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज है दोनों। अब देखते हैं हॉल में 15 मिनट के बाद ये प्रीस्ट जो होता है वो इशारा करता है कि आप दोनों बच्चों को लेकर आइए। शादी की जो रस्में हैं, जो विधि है वो पूरी करनी है। तो उनके जो मॉम डैड होते हैं वो तो उनको स्टेज पे ले जाके बिठा देते हैं। प्रीस्ट अपने जो भी रिचुअल्स होता है उन लोगों का कंप्लीट करते हैं। 1 घंटे के बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। सब लोग अपना अपना बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने साथ। यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं रिवील कर रही हूँ कि जिसकी शादी हो रही थी, जिससे शादी हो रही थी, एक लांजान था और एक विंग है। लांजान की विंग से शादी हो रही थी, विंग की लांजान से शादी हो रही थी। और जो खुश था वो लांजान था और जो नाराज़ है वो विंग है। तो विंग बहुत नाराज़ है अपने घर वालों से, किसी और से नहीं, अपने घर वालों से नाराज़ है कि मेरी शादी करवा दी इन लोगों ने मेरे से बिना मेरी मर्जी के। फोर्स मैरिज कह लो, अरेंज मैरिज कह लो, उसके लिए सब नियम लागू होते हैं। फोर्स मैरिज, ज़बरदस्ती, जो भी हो, इमोशनल अत्याचार की शादी, सब उसके माइंड में सेट है कि इन लोगों ने शादी मेरी फोर्सफुली करवाई है। बिना मन के वो शादी कर लेता है। 3 घंटे के बाद वो खाना वाना होने के बाद सब 3 घंटे लग जाते हैं इसमें। और लांजन विंग से बात करना चाहता है पर विंग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो लांजन भी कुछ बात नहीं करता। अब देखते हैं विंग की लांजन विंग का हाथ पकड़ के अपने कार की तरफ लेकर जाता है, गाड़ी की तरफ, उसकी विदाई के टाइम। तो विंग एकदम डॉल की तरह, जैसे रोबोट होता है ना, उसकी तरह ही लांजन के साथ जाता है। विंग की मॉम उसको रोकती है, विंग बेटा एक बार मिल तो लो, गले तो मिल लो। तो कहता है क्या ज़रूरत है मिलने की। विंग ऐसा ही बोलता है, ज़ोर से नहीं बोलता, धीरे से ही बोलता है। और ऐसे कह के लांजन के साथ बैठ जाता है। और उसके पूरी फैमिली, जो विंग की सिस्टर थी, ब्रदर था और उसके मॉम डैड, सब उसको ऐसे ही बहुत चक्के नज़रों से देखते रहते हैं कि बोल के क्या है। मैंने तो बस बोला था कि बेटा फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है तो कर लो, और लड़का तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ये तो ऐसा तेवर दिखा रहा है जैसे मैंने उसके सर पे बम फोड़ दिया। उसकी मॉम थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और टेंशन में भी होती हैं। और विंग वहाँ से उन लोगों की कार निकल जाती है। देखते हैं विंग का, वो सोचता है कि कैसे इन लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। अब चलते हैं फ्लैशबैक में। विंग और लांजन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। लांजन विंग से सीनियर है और विंग जूनियर है। 3rd ईयर के आसपास में है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बस उसका 2 से 3 महीने रह गए ग्रेजुएशन के लिए। और अभी विंग 1st ईयर में है, तो अभी उसको टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे ग्रेजुएशन के लिए। विंग चाहता नहीं है
कि अभी विंग सोच रहा था कि मैं सेटल हो जाऊंगा, पढ़ाई करके अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, तब शादी के लिए सोचूंगा। पर उसकी फैमिली ने लैन फैमिली को देखा कि अच्छे है, वेल्दी फैमिली है, अच्छी है, रिच है, बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन लोगों ने आया था। लांजन के ग्रैंड मॉम जो मदर है वो बहुत बीमार रहती है पहले से ही। तो उन्होंने बोला था लांजन को कि शादी कर लो। लांजन भी मना कर रहा था कि अभी उस जो ग्रैंड माँ होती है वो बोलती है कि प्लीज़ कर लो, तो उनके इमोशनल के वजह से वो कर लेता है, कहता है ठीक है, हाँ बोल देता है। तो उसी का रिश्ता विंग की फैमिली के पास भेजा गया था। विंग की फैमिली थोड़ी सी लांछन से मिडिल क्लास में थी, तो उन्होंने बोला कि इतने बड़े घर का रिश्ता है तो हम ठुकरा नहीं सकते। तो उन्होंने विंग के लिए हाँ बोल दिया था। अब विंग बेचारा कुछ नहीं कर सकता और उसको गुस्सा बहुत आ रहा था। अभी वो कुछ कह भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। तो आज वो दिन है, गुस्सा है और लांजन खुश है, क्योंकि लांजन ने विंग को देखा हुआ था कॉलेज में आते जाते। ऐसा लव के इंट्रैक्शन से नहीं, मतलब ऐसा है कि देखा हुआ था कि कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो जूनियर है, देखा हुआ था। विंग अच्छा भी है उसको, ऐसा नहीं लव एरिया वाला चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल देखा हुआ था। विंग को जब शादी उन लोगों की फ़िक्स हुई तो विंग को स्पेशली देखने भी गया था लांजन। विंग लांजन को बहुत पसंद आया था और उसको पता चला कि ये जूनियर है मेरा, तो स्पेशली उसको देखा करता था, उसको बहुत पसंद आता था। पर जब शादी की बात होती थी तो उसका मुंह ही लटक जाता था विंग का। तो उसके हिसाब से लांजन को लगता था कि कहीं इसकी ज़बरदस्ती शादी तो नहीं है, फिर भी बोलता कोई बात नहीं। और अब देखते हैं 1 घंटे के बाद लांजन और विंग लान हाउस में पहुंच गए थे। विंग का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं वो लोग, और विंग को देख के सब जितने भी मेड थे, सर्वेंट थे, सब बहुत खुश हो जाते, क्योंकि विंग बहुत सुंदर था। और विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग वैसे ही मुंह चढ़ाया हुआ था उसने। और विंग को लांजन की मॉम ने बोला कि एक मेड को बुला के बोलते हैं कि इसको अपने रूम में छोड़ दो, लांजन के रूम में छोड़ दो। तो विंग को मेड लांजन के रूम में लेके जाती है। हम विंग को देखते हैं, विंग वहाँ पे बैठ के रूम में बोर हो रहा था और बोल रहा था कि मैं कहाँ पे फंस गया। अब देखते हैं 2 घंटे के बाद का सीन। लांजन रूम में एंटर करता है, विंग पीछे मुड़ के देखता है तो लांजन, और लांजन ने गेट बंद किया। लांजन ने तो विंग थोड़ा सा नर्वस हो गया और उसको डर भी लगा। तो विंग बोलते हैं तुम इसी रूम में सोने वाले हो? तो लांजन बोलता है हाँ विंग, हमारी शादी हुई है। तो विंग बोलता है ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं हाँ बोलो। तो विंग बोलता है लांजन देखो, हमारे बीच चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तुमसे क्या किसी से भी मैं शादी नहीं करना चाहता था। वो मेरे मॉम डैड और फैमिली के प्रेशर की वजह से मेरी शादी हुई। तो लांजन बोलता है कि तुमको मुझे बोलना चाहिए। तो कहता मैं तुमको बोल नहीं सकता था, और दूसरी बात मुझे पढ़ाई करनी है और मैं नहीं चाहता कि शादी की जो भी चीज़ें हैं मैं नहीं आगे बढ़ा सकता, समझ सकते हो? तो कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर विंग हमारी शादी हुई। कहते ठीक है, तुमको ऐसा लगता है हमारी शादी हुई है तो कोई बात नहीं, डिवोर्स आप फाइल कर दो। कहते हैं विंग, तो कहता है ठीक है, डिवोर्स भी नहीं दे सकते ना, तो एक काम करो, तुम्हारे पास वैसे भी पैसे हैं तो पैसे के दम पे कुछ भी खरीद सकते हो। तो मुझे एक काम करो कि मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो पढ़ने के लिए, ना हम साथ में रहेंगे ना कोई प्रेशर डालेगा। तो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। ये इन लोगों में क्लियर हुआ। अब लांजन बोलता है देखो विंग, आज के दिन मुझे
यहाँ पे सोने दो। तो कहता है बेड, ठीक है तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाता हूँ, सोफे पे सो जाता हूँ। तो कहता नहीं, एक काम करो तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। लंजन सोफे पे सोने के लिए जा ही रहा था, तब तक उसको कुछ दिमाग में कुछ क्लिक करता है। तो विंग को बोलता है, विंग। कहता हाँ। कहता ठीक है, हम कपल की तरह तो नहीं रह सकते, तो दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना। तो कहता हाँ हाँ दोस्त की तरह रह सकते हैं। नर्वस और हकलाते हुए बोलते हैं हाँ रह सकते हैं दोस्त की तरह, पर प्रॉमिस करो कि तुम कभी मुझे टच करने की कोशिश ना करोगे। कहता हाँ नहीं करूँगा तुमको टच करने की कोशिश। विंग बोलता है कि तुम बिना परमिशन के मुझे नहीं हाथ लगाओगे। तो कहता ठीक है नहीं हाथ लगाऊंगा बाबा, अब खुश। तो कहता हाँ ठीक है। लंजन बोलता है ठीक है अभी खुश हो। तो कहता हाँ इसमें खुश होने की क्या बात है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। कहता ठीक है उन्हीं दोस्तों में मुझे भी शामिल कर लो। और लंजन हाथ बढ़ाता है अपना। तो कहता हाँ क्या कर रहे हो। तो कहता अरे दोस्ती का रूल है ना कि हैंडशेक करना पड़ता है। तो कहता हाँ ठीक है करता हूँ। तो विंग हैंडशेक करता है उससे। तो कहता है देखो विंग, मैं डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, और डिवोर्स अभी जस्ट हमारी शादी हुई है, तो डिवोर्स लेने में भी 6 महीने का टाइम तो लगेगा, 6 महीने के बाद ही वो डिवोर्स देंगे हमको। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और अभी तुम दोस्त हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर याद रहे मेरे से बिना पूछे मुझे टच करने की कोशिश मत करना। कहता अच्छा बाबा ठीक है। कहते सो जाओ शांति से। विंग बेड पे सो जाता है और लंजन सोफे पे सो जाता है। देखते हैं अगले मॉर्निंग विंग की आंखें खुलती है तो लंजन चाय लेके एंटर ही कर रहा था अंदर। तो कहता लंजन। तो कहता हाँ वो मॉम ने चाय भेजा था। तो क्या कहते मेड नहीं थी। कहते वो मेड मेरे रूम में एंटर नहीं करती है। कहते हाँ। तो कहते हाँ। तो विंग को चाय देता है, कहते ये तुम्हारी चाय। तो कहता हाँ। विंग बोलता है ठीक है मैं फ्रेश होके आता हूँ। तब तो विंग अपना मॉर्निंग रूटीन जो भी होता है उसका कंप्लीट करने जाता है। कहता मुझे कॉलेज भी जाना है। कहते ठीक है मैं मॉम से बात कर लूँ। तो दोनों नीचे आते हैं, जो लानी थी उनसे बात करते हैं कि विंग को कॉलेज जाना है। तो लानी बोलती है आज रहने तो कॉलेज के लिए, क्योंकि आज कुछ रिचुअल्स होंगे घर पे। लंजन बोलता है मॉम शाम को रिचुअल्स हैं, तो तब तक तो विंग आ जाएगा, टेंशन नहीं है, मैं साथ में जाऊंगा, साथ में ही लेकर आ जाऊंगा। तो कहते ठीक है फिर ऐसा करो। लंजन अपने साथ ही विंग को लेकर जाता है और अपने साथ ही लेकर चला आता है। कॉलेज में किसी को पता ही नहीं है, बस विंग के दोस्तों को नी हुसैन, वेनिंग, मेम्या, इन लोगों को ही पता है कि विंग की शादी हो गई, बाकी किसी को पता नहीं है। तो ऐसे ही इन लोगों का रूटीन चलता रहता है। अब देखते हैं कॉलेज का सीन। विंग लंजन पहुंचते हैं कॉलेज। गेट पे ही विंग बोलता है लंजन को कि मुझे यहाँ पे उतार दो। लंजन कहता क्यों। तो कहता ऐसे ही, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मुझे कोई देखे। विंग बोलता है लंजन बोलता है ठीक है मैं उतार देता हूँ तुमको। पीछे से मेम्या आ रही थी। मेम्या देखती है कि विंग जा रहा है तो उसको आवाज़ लगाती है विंग रुको ना। तो पीछे मुड़ के विंग देखता है कि मेम्या है। तो कहता है हाँ हाँ मेम्या बोलो। तो कहता है अरे यार ठीक है सब। कहते हैं हाँ चलो साथ में चलते हैं क्लास में। तो कहते हैं हाँ ठीक है। उसको शोल्डर पे बम करके बोलती है कि और बताओ कैसा रहा नाइट। तो कहता है हाँ ठीक था। तो कहते हैं अरे यार ऐसे क्यों जवाब दे रहे हो कि ठीक था, कुछ तो होना चाहिए ना। मेम्या बोलती है कि मुझे लगा कि आज तुम छुट्टी पे रहोगे, आज तुम क्लास नहीं आओगे। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, लंजन के मॉम ने मुझे रोका था कि आज कुछ रिचुअल्स है। लंजन ने ही बोला कि शाम को
जो शाम को रिचुअल्स हैं उसमें तो दोपहर तक तो हम आ ही जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो कहते ओ मतलब कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी साइड ली? तो कहते नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे ही बातें करते वो लोग क्लास में एंटर कर जाते हैं और न्यूसेन वेनिंग मैम सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए ये पूरा दिन दोपहर हाफ डे जितना जो भी था आधा दिन बीत जाता है। कॉलेज से छुट्टी होती है, लांजन विंग का इंतज़ार गेट पे करता रहता है। विंग आता है अपने दोस्तों के साथ, फिर अपने दोस्तों को बाय बोलता है लांजन को देख करके, और फिर लांजन के साथ चला जाता है घर पे। देखते हैं शाम के टाइम जो रिचुअल्स होने वाले थे वो रिचुअल्स उनकी मॉम ने, लांजन की मॉम कंप्लीट करवाती है विंग से, और सब जो भी गिफ्ट वगैरह होता है वापस उन लोगों को दिया जाता है। डिनर के टाइम डिनर विंग लांजन सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। फिर अब देखते हैं रात में बेडरूम का सीन। बेडरूम जैसे लांजन आता है तो वो अपने सोफे पे ही जाता है, शावर लेने जाता है। लांजन शावर लेकर आता है तो सोफे पे सोने के लिए जाता है। विंग बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लांजन बोलता है हाँ बोलो। कहता है अच्छा ये बताओ कि कब तक ऐसा चलेगा? तो कहता है क्या मतलब? तो कहता है हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक ऐसा चलेगा, तुम सोफे पे मैं बेड पे, या फिर मैं सोफे पे तुम बेड पे, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम छुपाते फिरें? तो कहता है विंग ऐसी बात नहीं है, हम मैरिड हैं। तो कहता है हाँ आई नो कि हम मैरिड हैं, पर मुझे नहीं लगता। लांजन तुम मेरी जगह पे आके सोचो, मैरिड के लिए एक प्रॉपर चीज़ें होती हैं। मैं 19 साल का, तुम 21 साल के, तो ठीक है एज डिफरेंट 2-3 साल 4 साल चलता है, 5 साल चलता है, पर उसकी बात नहीं कर, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, एज की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा गोल था लांजन, मैं तुमसे आज बात करना चाहता हूँ। मेरा गोल था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मेरी फैमिली इतनी रिच नहीं है जितनी कि तुम्हारी फैमिली है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों पे बोझ बनूं अपनी फैमिली पे। और मम्म ने किसी से बताया ना हो, पर मैं एक गोद लिया हुआ बच्चा हूँ, उनका सगा बच्चा हूँ ही नहीं। तो लांजन ये सुन के तो शौक उसको लगता है, पर ठीक है कहीं ना कहीं उसकी दादी को पता था, लांजन के ग्रैंडमा तो जो थी उनको पता था। पर ऐसा होता ना कि जब हम बच्चों को ले लेते हैं तो अपने बच्चे के जैसा हम पैम्परिंग करते हैं तो इंसान उस टाइम भूल जाता है। तो ये बातों बातों में उनकी दादी बोला करती थी कि उनका बेटा नहीं है, वो गोद लिया हुआ बच्चा है, ऐसा है। तो लांजन शादी करने का, उन लोगों ने तुमसे शादी करवा दी, ठीक है, अच्छा देखकर, मेरे भविष्य को अच्छा देखकर उन्होंने शादी करवाई, पर मेरा क्या, मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ आगे। तुम मुझे पसंद हो कि नहीं हो, ठीक है मैं एक बार तुमको पसंद भी कर लेता हूँ, आई लाइक इट, पर बाकी मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं कि मैं ये करूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जैसे तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो वैसे मैं सपोर्ट करूँ हर चीज़ में, चाहे वो पैसे हो या फिर किसी और चीज़ में, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, हर चीज़ों में मैं तुमको सपोर्ट करूँ, मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट। जैसे मैंने बोला कि मुझे कॉलेज जाना है तो मॉम रोकना चाहती थी, पर तुमने कहा कि चलो ठीक है आज ऐसा है, शाम को रिचुअल्स है तो शाम को आते हैं, कॉलेज जाने दे। मैं भी चाहता हूँ कि अगर तुम बोलो तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, अगर तुम्हारी बातें कोई ना सुने तो मैं वहाँ पे सबको मनाऊँ, मैं कहाँ गलत। इसी करके मैंने बोला था कि प्लीज़ अगर हो सकता है तो मुझे बाहर गांव भेज दो पढ़ाई करने के लिए, मैं नहीं रहना चाहता ऐसे, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ किसी से, मैं मेरी लाइफ को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि जब अंदर से फील ही नहीं है तो मैं नाटक नहीं कर सकता, मैं इतना एक्टिंग नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। तो लांजन बोलता है कि भी डिवोर्स इतना आसानी से नहीं मिलेगा, जस्ट हमारी अब भी शादी के तुरंत बाद कोई भी डिवोर्स के लिए फाइल करेगा तो
उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इतनी जल्दी। इसी करके मैंने मना किया। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। विंग बोलता है ठीक है, मना किया तो मुझे बाहर गाँव भेज दो। मैं जब कमाऊँगा ना तो तुम्हारे सारे पैसे भर दूँगा, जितना भी लगा होगा। कहते नहीं विंग, ऐसा नहीं है, पैसों की बात नहीं है। लंजन बोलता है विंग एक बार और सोच लो। तो विंग बोलता है लंजन मैंने सोच लिया है, मैं नहीं नाटक कर पाऊँगा। 1-2 दिन ठीक है, मैं रोज़ रोज़ नाटक नहीं कर पाऊँगा। समझो मेरी बात को। तुम नहीं समझ रहे, मेरी जगह पे खड़े होकर देखो। मेरे कुछ सपने हैं लंजन, मुझे पूरा करना है, मुझे पूरा करना है वो सपने। तुम नहीं चाहते कि मैं वो सपने ना पूरा करूं, अपने सपनों को ना देखूं, तो ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने सपनों बस रहने दो, नहीं कुछ ना करो, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बस घर पे हाउसवाइफ या फिर तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें हेल्प करो। मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ लाचार, अच्छे बुरे लोगों से मिलना चाहता हूँ, चीज़ें सीखना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि ठोकर लगता है तब, हाँ वो ठोकर खाना चाहता हूँ मैं। क्या तुम मेरी, अगर तुम ज़बरदस्ती करो कि नहीं जाना है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी शादी हुई है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तुम मुझे तो पालोगे, मेरे शरीर को पालोगे, मेरे आत्मा का क्या, मेरी रूह का क्या, कभी तुम उसको पा पाओगे दिल से, मेरे दिल का क्या। विंग जब ये बोलता है लंजन से तो लंजन कुछ देर तक सोचता है, इसके बाद चुप रहता है, सोचता है। इसके बाद बोलता है विंग ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम बाहर गाँव जाना चाहते हो, ठीक है, मैं भेजता हूँ तुमको बाहर गाँव, पर यह सेमेस्टर पूरा कर लो, सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा। तो कहते ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए 1 महीना ही बचा है, एग्ज़ाम हो जाए फाइनल, इसके बाद जाना, ठीक है, बाकी सब प्रोसीजर में कंप्लीट करवाता हूँ। तो विंग बोलता है थैंक यू लंजन। कहते विंग थैंक यू की कोई बात नहीं है, पति ना सही फ्रेंड्स तो हैं। कहता है हाँ। तो वो ऐसे बोल के सो जाते हैं, एक दूसरे अपने अपने जगह पे सो जाते हैं। अब देखते हैं मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग विंग कॉलेज जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी स्टार्ट। उसको पहले की तरह गेट पे छोड़ता है, फिर वेनिंग के साथ वो जो भी मिल जाता था, वेनिंग नहीं हुसैन में, मैं जो भी मिल जाता था गेट पे उनके साथ झूमते झामते चल जाता है अपने क्लासेस में। पर एक लड़का था, वो उसको रोज़, विंग को रोज़ हमेशा रोज़ के रोज़ देखा करता था, बहुत पैनी नज़रों से, बहुत तीखे तीखे नज़रों से। आए दिन एक दिन विंग से टकराता है और उसकी जो फाइल्स होती हैं ना विंग की, सब गिर जाती हैं और विंग सॉरी बोल के, उस पर ध्यान नहीं देता, विंग सॉरी बोल के निकल जाता है और जो भी फाइल्स है वो कलेक्ट करके। अब दूसरे दिन भी वही हाल, तीसरे दिन, अब तो रोज़ का हो गया कि उससे टकराना ही टकराना है, चाहे किसी भी बात के लिए, चाहे कैसे भी। रोज़ जब तक कॉलेज का डे ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसको एक टाइम तो टकराना ही है। और ये ऐसे सिचुएशन 15 दिन तक चलती है। 15 दिन विंग को अजीब लगता है कि 1 बार होता है, 2 बार होता है। उसने उसका शक्ल देखना चाहता, देखा कि वो रोकी है जो पीछे वाले डेस्क पे बैठता है, पढ़ने में कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिचेस्ट फैमिली से। और मिंग्याओ भी उसके साथ बैठता है, पर मिंग्याओ अलग ब्रेंच पे बैठता है, वो अलग पे बैठता है। तो मिंग्याओ और उसका कोई आमना सामना नहीं है, बस पीछे दोनों के दोनों बैक ब्रेंचेस है, तो वो लोग पीछे ही बैठते हैं, ठीक है। अब उसको जब भी वो ऐसे लड़ता था, कुछ ना कुछ बहाने से टकरा ही जाता था। रॉकी सॉरी बोलता है, सॉरी विंग। कहता है इट्स ओके। तो अब पहले तो टकराता था और वो इसी करके टकराता हो कि मुझ पे अटेंशन दे विंग। अब विंग से नोट्स मांगता है, बातें करने का बहाने मांगता है कि तुमने ये किया है, वो किया। विंग ठीक है,
हाँ हूँ करके। विंग का नेचर ऐसा नहीं है कि किसी से ज़्यादा चिपक चिपक करे, कुछ नहीं, हाँ नहीं करता है। अब वेनिंग और नई हुसैन का देखते हैं। वो ऐसे ही करते करते उनको 1 महीना हो गया, और 1 महीने विंग और रॉकी अपने नोट्स एक्सचेंज करना शुरू कर दिए। रॉकी को तो एक्सचेंज नहीं करता था विंग से, विंग उसको दिया करता था अपने नोट्स, क्योंकि विंग के कंप्लीट होते थे। विंग पढ़ाई में अव्वल था, अच्छा था, तो विंग अपने नोट्स रॉकी को दिया करता था। तो रॉकी जो भी करता हो, आई डोंट नो, जो भी करता हो, वो अपना काम करता था, कंप्लीट करके विंग को देता था। विंग से तो उसको कुछ मतलब नहीं था, उसको नोट बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको विंग से बातें करने का एक जरिया चाहिए। तो ऐसा था। अब नी हुसैन और वेनिंग एक दूसरे का एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हो क्या रहा है। नी हुसैन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दाल में कुछ काला है। कहता है, पता नहीं यार, पर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है इसका, पहले टकराता था रोज़। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, कभी होता है, हम एक ही क्लास में हैं तो टकरा जाता है। पर 15 दिन 20 दिन तक टकराना शुरू हुआ, 20वें दिन के बाद नोट एक्सचेंज करना हुआ। अभी क्या है, तो ऐसा उन लोग को ठीक है। फिर नेक्स्ट डे रूटीन चल रहा था। लंच टाइम में जो ब्रेक होता है लंच, उसमें रॉकी ने बोला कि विंग, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। पर हम फ्रेंड्स ही तो हैं, बात ही तो करते हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, जैसे नहीं हुसैन वेनिंग है वैसे। तो कहते हैं वैसे का क्या मतलब है, बात कर रहे हैं तो फ्रेंड ही हुए ना, फ्रेंड्स भी हुए। तो कहते हैं विंग, जैसे नहीं हुसैन वेनिंग में मैं है, उस फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में मुझे भी शामिल करो, क्योंकि मेरे साथ भी कोई नहीं है। वेनिंग नी हुसैन का मुंह देख रहा है, नी हुसैन वेनिंग का मुंह देख रहा है। नी विंग बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो। विंग एक क्या था कि सुलझा हुआ लड़का था, उसको कोई किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, कौन क्या है कौन नहीं है, बस ठीक है, ग्रुप में शामिल कर लिया। विंग का जो चैट ग्रुप था फ्रेंड्स का, उसमें विंग रॉकी भी शामिल हो गया था। फ्रेंड्स से वो उतना ही बातें करता था। मेमिया नी हुसैन से नोट्स कैसा है मेथड सब, बस उस ग्रुप में पढ़ाई की बातें हुआ करती थी, फालतू कुछ नहीं हुआ बोलते थे, कोई बातें फालतू नहीं करते थे। हाँ, थोड़ी मस्ती करते थे तीनों चारों बैठ के, बाकी सब पढ़ाई की ही बातें हुआ करती थी। अभी विंग को देखते हैं, इसको अब देखते हैं। पेपर का टाइम आ गया था, पेपर शुरू हो गए थे। सब ऐसे ही ग्रुप में बातें करते थे, कभी मस्ती किया करते थे, फालतू में बोला करते थे। वेनिंग और नी हुसैनी ज़्यादा मस्ती किया करते थे, और ये जो रॉकी था सबको बस चैटिंग करते हुए देखता था, कुछ बोलता नहीं था। कभी कभी विंग से ही बात करता था, बाकी किसी से वो बात नहीं करता था। तो नी हुसैन और वेनिंग को कुछ न कुछ तो लग रहा था। क्योंकि नी हुसैन और वेनिंग ने इसको, जो रॉकी था उसको मिंग्याओ के साथ भी देखा गया था। मिंग्याओ बहुत अजीब है क्लास में, लड़का बहुत बिगड़ा हुआ कह सकते हैं, बहुत रईस घर का बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो वैसा उसका कुछ इम्प्रेशन है, सब लड़के और लड़कियों को फालतू में देखता रहता है, उसका डर की नेचर है और कुछ नहीं। तो ऐसे बस उसको थोड़ा उन लोगों वेनिंग और नी हुसैन को थोड़ा डाउट हो रहा था, बाकी कुछ नहीं। सेकेंड लास्ट डे देखते हैं पेपर के। रॉकी ने एक बुके बनवाया था और फ्लावर्स चूज़ किए थे उसने, येलो वाइट और येलो वाइट 1-2 फ्लावर्स थे, बाकी रेड कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा थे रेड वाले फ्लावर्स। तो येलो और रेड बीच में डाला हुआ, येलो और वाइट बीच में डाला हुआ था एक फ्लावर, और बाकी राउंड करके रेड था। तो
वो सब का बुके बनवाया था, अच्छा खासा बुके बनवाया था उसने। और पेपर ख़त्म होने के बाद विंग को बुके देता है, तो विंग बोलते हैं बुके क्यों? तो कहते हैं मैं ये बुके तुम्हारे लिए लेकर आया था। कहता पर क्यों, मेरा बर्थडे भी नहीं है ना तुम्हारा बर्थडे है, तो ये बुके क्यों? कहता वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो कहते हैं हाँ बोलो। कहते यहाँ पे नहीं। तो कहते कहाँ पे? और एक एले था वहाँ पे कॉलेज का, जहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते थे, तो वहाँ पे लेके जाता है। और नी हुसैन, वेनिंग, मेम्या, ये सुयांग, ये तीनों चारों ना, मतलब कि विंग के पास तो नहीं थे, पर थोड़ा डिस्टेंस था, जैसे 15-20 कदम का डिस्टेंस था उन लोगों में। तो विंग को लेके जाके बोलता है कि विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग बोलता है क्या? तो रॉकी बोलता है हाँ विंग। विंग बोलता है देखो, पहली बात तो ये कि मैं तुमको पसंद नहीं करता, दूसरी बात कि मुझे पढ़ाई करनी है, और तीसरी बात कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तो रॉकी बोलता है देखो विंग, ऐसा मत बोलो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम ही मेरे लायक हो, ऐसा मत बोलो, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। तो कहते देखो रॉकी, मुझे फालतू चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और ये मैं प्यार से बोल रहा हूँ, समझ जाओ, और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो जो फ्लावर का बुके विंग के हाथ में ज़बरदस्ती रख दिया था, और उसने बाद में बोला, कन्विंस किया, उसको प्रपोज़ किया था। तो वो विंग जैसे ही वो कहता मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वो फ्लावर का बुके नीचे फेंक देता है। कहता है ये तुम्हारी अमानत, तुम संभालो, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आइंदा मुझे दिख भी मत जाना। और हाँ ठीक। और विंग उस फ्लावर को ज़मीन पे ही फेंक कर बोलता है आज के बाद दूर रहना मुझसे, नहीं तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। रॉकी कुछ बोलता नहीं है, और विंग जैसे ही मुड़ता है, विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे पीछे कितना दिन से पड़ा हूँ, पर तुम हो तो नखरे दिखा रहे हो, किस बात का घमंड है तुमको? हाँ। और विंग जब ये लैंग्वेज सुनता है, उसके कान के नीचे उसको एक जोरदार थप्पड़ देता है। रॉकी वहीं पे फ्रीज हो जाता है अपने गाल को पकड़ के, और विंग बोलता है कि दोबारा मेरे सामने आ मत जाना, और ये कह के वो चला जाता है विंग। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही।